आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। इस चैनल पर हम वेरियस जॉब अपडेट्स और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर और जॉब अपडेट से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगा जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी लिंक मिलेंगे। आप इंस्टेंट अपडेट्स के लिए वहाँ से भी जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए शुरू। तो आज हम जिस जॉब अपडेट के बारे में देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की तरफ से। तो आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 9 मई 2025। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 31 मई 2025। आपको फॉर्म भरने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट इस डिपार्टमेंट को पोस्ट करना है। उसकी लास्ट डेट रहेगी 16 जून 2025। इससे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी इस डिपार्टमेंट को पहुंच जानी चाहिए। अब देखते हैं हम कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन आई है, कितनी पोस्ट आई है, उसमें क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है और क्या जॉब क्राइटेरिया, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 3 तरह की पोस्ट आई है। एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज, एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है जनरल का A0125, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज का है पोस्ट कोड A0225 और JSA फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पोस्ट कोड है A0325। अब हम इनमें देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट एंड रिजर्वेशन। तो जो JSA जनरल है उसमें 4 पोस्ट आई है। 4 पोस्ट अगर मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊं तो एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, एक पोस्ट OBC के लिए, एक पोस्ट EWS और एक पोस्ट SC कैटेगरी के लिए आई है। अगर JSA स्टोर एंड परचेज की हम बात करें तो उसमें 3 पोस्ट आई है टोटल। एक पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, एक पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट SC कैटेगरी के लिए। और JSA फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर बात करें तो उसमें एक पोस्ट आई है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। सभी पोस्ट में एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन सेम ही है। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 10+2 रखी गई है, ठीक है। और उसके साथ आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होनी चाहिए जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 28 हायर एज लिमिट है, ठीक है। आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कुछ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कुछ भी अगर एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल हैं तो एज रिलैक्सेशन एज़ पर एक्सटेंड रूल्स आपको उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 28 साल से कम है तभी आप इसके लिए भर सकते हैं। अब अगर हम स्केल ऑफ पे की बात करें तो ये पे लेवल 2 की जॉब रहेगी, ठीक है, एज़ पर द मैट्रिक्स 7th CPC, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 30 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में चाहिए। आप कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आप टेस्ट देना चाहें, ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो मैं अपनी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो एक बार आप PDF डाउनलोड करके एक बार आराम से ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती ना करें, ठीक है। अब हम सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका फॉर द पोस्ट ऑफ JSA जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेस। तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कम्प्लीटली क्वालिफाइंग है और पेपर 2 के बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं पेपर 1 और 2 में क्या क्या है। आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो OMR बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो 10+2 के लेवल का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 200 होंगे
और जो टोटल टाइम अलॉटेड होगा आपको वो होगा 2 hours and 30 minutes। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं हम पेपर 1 और पेपर 2 को। तो पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपके, उसके क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, मतलब 2 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग देखें तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। पेपर 1 के अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर अपन पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। अब अगर हम मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स होंगे फर्स्ट जनरल अवेयरनेस के टोटल मैक्सिमम मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे 150, मतलब 3 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों में रहेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब हम अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जो आपका पेपर 2 है उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि पेपर 1 आपका जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 और 2 के बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी आपको क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। आप अगर वो क्वालिफाइंग नहीं करते हैं तो आपको मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको पेपर अपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद जो पेपर 2 के बेस पे मेरिट बनेगी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पीडीएफ में आराम से पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से एक बार आप देख लीजिएगा इनको। ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। उस पेज पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, दीज आर ऑल जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, इस वेबसाइट पे ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ़ी सबमिशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्पैच ऑफ प्रिंट आउट कॉपी। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा, आपको पास एक एप्लीकेशन की कॉपी मिलेगी, उस कॉपी को प्रिंट आउट लेके अलॉन्ग विथ ऑल योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको उसको डिस्पैच करना है इस डिपार्टमेंट को। ठीक है, डिस्पैच कौन से एड्रेस में करना है मैं आपको अभी बता दूंगा। एक बार वापस हम डेट्स देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मई रहेगी, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मई रहेगी, और 16 जून से पहले पहले आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन उनके पास पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब मैं आपको अगर फ़ीस के बारे में बताऊं तो 500 इसकी फ़ीस रहेगी, 500 दिस विल बी नॉन रिफंडेबल। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि SC ST PWD वुमेन CSIR एम्प्लॉय और एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। इन सभी को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है, इनके अलावा जो भी हैं उनकी 500 फ़ी लगेगी एंड विच विल बी नॉन रिफंडेबल। ठीक है, इसके अलावा हम और देखते हैं। हाँ, आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट अलॉन्ग विथ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना है आपको इस एड्रेस पे। ठीक है, ये एड्रेस आपको नोट डाउन कर लेना है। कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, पोस्ट ऑफिस CIMAP लखनऊ 226015। इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है, और डेट का बहुत ध्यान रखिएगा आप, 16/6/2025 से पहले पहले आपका पोस्ट वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब आप जब उस पोस्ट की पैकिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनवलप है, एनवलप के ऊपर आपको सबसे पहले ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको पोस्ट का नाम लिखना है, पोस्ट का कोड लिखना है, और फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, उसके ऊपर लिखना है, और उसके बाद आपको ये एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बहुत अप्लाई करने से पहले।
ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं कि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करके उसके साथ कौन कौन से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप मेंशन किए हुए मैं आपको वापस बता रहा हूँ। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी कॉपी आप निकाल के वहाँ डिस्पैच करेंगे उसके साथ आपको लगाने हैं। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है आपको। ठीक है, कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पेस्ट ऑन द फॉर्म एंड साइंड अक्रॉस इन फुल। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है और फ़ोटो के ऊपर साइन करना है। ठीक है, और वही फ़ोटो लगानी है जो आपने ऑनलाइन अपलोड की है। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगाने हैं। उसमें आपके 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं सारे आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो, और AWS सर्टिफिकेट भी लगाने हैं आपको। और भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपको लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट इन केस अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। ठीक है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ विडो, डाइवर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड वुमन। ठीक है, NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर कोई पहले से वहाँ लगा हुआ है डिपार्टमेंट में किसी भी गवर्नमेंट या CSIR के डिपार्टमेंट में तो उनको वहाँ से NOC लेके वो भी लगानी है। ठीक है, और भी अगर एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ भी एक्सपीरियंस है, अदर डॉक्यूमेंट आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसके बाद नीचे कुछ फॉर्म्स हैं। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से जो भी वो आप PDF में डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, जब PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो ये था CSIR के बारे में हमने पढ़ा, जो भी नोटिफिकेशन आई CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। थैंक यू।